राजधानी में फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर की ओर से ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। सभी अतिथियों ने राजस्थान में ग्रीन एनर्जी की अपार संभावना को देखते हुए फर्स्ट इंडिया न्यूज के आयोजन की जमकर तारीफ की और इसे ग्रीन राजस्थान की सोच में मील का पत्थर बताया। उसी के ऊपर ये स्पेशल रिपोर्ट। ऊर्जावान राजस्थान, जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस सोच को साकार करने और सरकार की तरफ से किए जा रहे नवाचारों और भविष्य की योजनाओं को जनता के बीच रखने के लिए जयपुर में ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। फर्स्ट इंडिया की तरफ से कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शिरकत की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक कालीचरण सराफ, कैलाश वर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, RERC चेयरमैन राजेश शर्मा, राजस्थान ऊर्जा विभाग एवं IT सर्विसेज लिमिटेड MD ओम प्रकाश कसेरा, RVPNL के MD नथमल डिडेल, RCDF की MD श्रुति भारद्वाज मौजूद रहे। फर्स्ट इंडिया के CEO एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने ऊर्जा क्षेत्र के कुशल प्रबंधन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान के बढ़ते कदम पर प्रकाश डाला। नागर ने कहा कि अभी तक हमारे अधिकांश पावर प्लांट कोयले पर निर्भर हैं, लेकिन अब सेक्टर में बदलाव आ रहा है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जरूरी हो गया है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बने, ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले। जिस तरह से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं और अगले आने वाले 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में पूरे देश में राजस्थान बहुत अग्रणी भूमिका निभाने वाला है और मैं कहूँगा कि सबसे आगे रहने वाला है। सबसे पहली अगर अग्रणीय भूमिका के साथ पहले स्थान पर रहेगा तो वो राजस्थान रहेगा। और आने वाले समय में ऐसे प्रोडक्ट जो कार्बन उत्सर्जन की बिजली से बनने वाले हैं उन पर टैक्स लगने वाला है, उन पर पेनल्टी लगने वाली है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान से वो भूमिका निभा सकता है जहां ग्रीन कॉरिडोर भी बने। वहीं फर्स्ट इंडिया के CEO और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा कि आज इस कार्यक्रम का खास मकसद है पर्यावरण की रक्षा। ऊर्जा क्षेत्र में ये पहली बार सुनने में आया है कि बिजली कंपनियां घाटे से निकलकर फायदे की ओर जा रही हैं। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर की नियमित मॉनिटरिंग से ही संभव हो पाया है। अरोड़ा ने कहा कि फर्स्ट इंडिया भी पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन राजस्थान की मुहिम से जुड़ा है। जब हम बात करते हैं कि ग्रीन एनर्जी की, तो ये आप सबको मालूम है, यहाँ सारे विज्ञ लोग बैठे हैं, इसी इंडस्ट्री कह लीजिए या इसी कॉन्सेप्ट कह लीजिए, इसी लगन और एक कह सकते हैं कि कमिटमेंट के साथ जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन सबको मालूम है कि रिन्यूएबल एनर्जी होती है, सस्टेनेबल एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी जो कि पर्यावरण को बचाती है, पर्यावरण का नुकसान नहीं करती है, प्रदूषण कम करती है, ऐसी एनर्जी को हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं ब्रॉडली। और मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि इस समय भारत में केंद्र में जो सरकार है और जो राजस्थान में राज्य में सरकार है, दोनों ही सरकारों ने ग्रीन एनर्जी के महत्व को समझा है और ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता देते हुए ग्रीन एनर्जी के फील्ड में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर हम देश के स्तर पे बात करें तो जो टारगेट रखा है वो ये रखा है कि 2030 तक 50% ऊर्जा की आवश्यकता ग्रीन एनर्जी के माध्यम से या रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूरी होनी चाहिए। विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि PM और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप ये कार्यक्रम हो रहा है। अगर ऊर्जा का उत्पादन सौर ऊर्जा और अन्य तरीके से होगा तो देश में पर्यावरण का संरक्षण और वित्तीय फायदा भी होगा।
विधायक सराफ ने पवन अरोड़ा की प्रशासनिक क्षमताओं और प्रबंधन की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने हाउसिंग बोर्ड को बंद करने के लिए कह दिया था, लेकिन अरोड़ा ने जैसे ही बोर्ड का काम संभाला तो कुछ समय में ही प्रॉफिट में आया हाउसिंग बोर्ड हर किसी के लिए चर्चा का विषय बन गया। आज वास्तविकता ये है कि राजस्थान हो या ये देश का कोई भी प्रदेश हो कि 80% बिजली उत्पादन केवल कोयले पर निर्भर है। कोयले से बिजली का उत्पादन महंगा भी पड़ता है और जिस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान उससे होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम ग्रीन एनर्जी की ओर ध्यान दें। वहीं विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि फर्स्ट इंडिया हमेशा से ही सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों में आगे रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प को आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर उनकी टीम या एनर्जी के रूप में हमारे जो ऊर्जा मंत्री जी यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि आने वाले समय के अंदर 2027 तक हम ऊर्जा के रूप में राजस्थान को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करने का काम करेंगे और दिन के अंदर किसानों को बिजली देने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। विधायक गोपाल शर्मा ने फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन जगदीश चंद्र की खुले दिल से तारीफ की और कहा कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भागीरथ कहा जाता है। वे कभी नकारात्मक सोच नहीं रखते, तभी तो फर्स्ट इंडिया हमेशा से ही फर्स्ट रहता है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि 2014 के बाद ग्रीन एनर्जी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। हमने मंदिरों व गौशालाओं को सोलर से जोड़ा है, जिससे बिजली बिल शून्य हो गया है। ग्रीन एनर्जी की अवधारणा नहीं थी, तब भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, यानी व्यक्ति अपना उद्धार करे जगत के हित की चिंता करते हुए। अब कितनी ग्रीन एनर्जी की जरूरत है, कब तक ग्रीन एनर्जी की जरूरत है, कितनी हम सह पाएंगे, कितना हम कर पाएंगे, यह एक बहुत बड़ा विषय है। ऐतिहासिक कार्य हुआ है, परिवर्तन हुआ है और देश में इस पर काम होने लगा है। तभी हम चारों ओर देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा की लाइटें भी हैं, पैनल भी लग रहे हैं, सब्सिडियां भी मिल रही है और गाड़ियां भी दौड़ रही है और जगह जगह चार्जिंग पॉइंट भी तैयार हो रहे हैं। उसी क्रम में राजस्थान सरकार भी इसको अग्रणी रूप में काम कर रही है इस विषय पर और बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियों को भी देखा होगा पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान के द्वारा उनका इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान चल रहा है आगे की ओर बहुत बड़े रूप में। कार्यक्रम में RERC चेयरमैन राजेश शर्मा ने कहा कि फर्स्ट इंडिया ने ग्रीन एनर्जी जागरूकता का यज्ञ शुरू किया है। इससे ग्रीन एनर्जी की सोच को मजबूती मिलेगी। RVPNL MD नथमल डिडेल ने प्रसारण तंत्र की मजबूती के लिए किए जा रहे कामों पर प्रकाश डाला। राजस्थान ऊर्जा विभाग एवं IT सर्विसेज लिमिटेड MD ओम कसेरा, RCDF की MD श्रुति भारद्वाज ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। पवन जी ने ये यज्ञ प्रारंभ किया है, ये वास्तव में अति महत्वपूर्ण है और आज समय की आवश्यकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग का जब आता है कार्बन इमिशन की बात आती है, तो कार्बन इमिशन जब आता है ग्लोबल वार्मिंग चेक करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो कार्बन इमिशन है उसको चेक किया जाए। राजस्थान में 2013 से 18 132-33 के आसपास नए GSS बने थे और 18 से 23 में मात्र 42 GSS ही संचालित हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ग्रिड सब स्टेशन जो है वो बहुत सारे गांवों को, उद्योगों को कनेक्शन देने में महत्वपूर्ण है। जब इस स्थिति में ये प्रसारण तंत्र राजस्थान का 2023 के बाद मिला, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले 2 बजट में 2024-25 और 25-26 में
130 से भी अधिक जीएसएस की घोषणा की। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हम देश में 5वें नंबर पे हैं। ओवरऑल हम पूरे क्षेत्र में 1 नंबर पे हैं और पिछले 1.5 साल में बहुत सारा काम हुआ है जो उसकी गति बहुत तेज हुई है, पर हमें और ज़्यादा इस गति को तेज करने की ज़रूरत है। नटवल जी ने बताया जैसे कि बहुत सारे इन्होंने जीएसएस बनाए हैं, पर हमें और जीएसएस की इसकी आवश्यकता है। और इसके साथ ही हमें जो नई तकनीकियाँ आ रही हैं, जो राजेश शर्मा जी ने जिनका उल्लेख किया, FDRE हो, चाहे बैटरी स्टोरेज की चीज़ हो, पंप स्टोरेज की चीज़ हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, इन सब में हमें बहुत आगे तक बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आज का जो कॉन्क्लेव है, मैं सर्वप्रथम तो आभार व्यक्त करना चाहूँगी फर्स्ट इंडिया को कि एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई बार हमारी सोच में, हमारे क्रियाकलापों में और हमारे डेली यूज़ में इसका महत्व और इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से हमें इसे करना चाहिए। ये पर्टिकुलर जो कॉन्क्लेव है आज फर्स्ट इंडिया के माध्यम से जब ये जन जन में पहुंचेगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको जो राइट महत्व और इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए वो हम लोग दे पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर समेत ऊर्जा सेक्टर से जुड़े सभी अधिकारियों ने एसीएस एनर्जी रहे IAS अधिकारी आलोक को याद किया और उनके द्वारा किए गए ऊर्जा नवाचार को बताया। कार्यक्रम के अंत में स्वर्गीय आलोक के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सहयोगी भारत दीक्षित के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।